नमस्कार दोस्तों, ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूनेस्को सूची में शामिल भारत के महत्वपूर्ण विरासत स्थल के बारे में बताएंगे। तो कौन कौन से भारत के विरासत स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल है, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले यूनेस्को की सूची में भारत के महत्वपूर्ण स्थल थे, वो थे अजंता की गुफाएं और आगरा का किला। ये दोनों यूनेस्को की सूची में सबसे पहले शामिल किया गया था 1983 में। इन दोनों विरासत स्थल को शामिल किया गया। और आगरा का किला यह है उत्तर प्रदेश में, और अजंता की गुफा यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो हमें याद रखना है क्या, आगरा का किला और अजंता की गुफाएं सबसे पहले दो विरासत स्थल थे जो 1983 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। और इनमें से बात करें तो आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, अजंता की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और 1983 में ही यह अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। महाराष्ट्र में स्थित है एलोरा की गुफा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और इन दोनों को 1983 में शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में। इसके बाद है ताजमहल। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। और यह 1983 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो अगर हम देखें तो 1983 में कुल 4 विरासत स्थल को शामिल किया गया। आगरा का किला 1983, अजंता की गुफा 1983, एलोरा की गुफा 1983 और ताजमहल को 1983। दोस्तों, क्या होता है कि विरासत स्थल के बारे में जब पूछता है यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो ज़्यादातर इस भी पूछता है कि कौन से विरासत स्थल को कब यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो यूनेस्को से जो सूची में पूछता है तो वो इस भी ही पूछता है। इसलिए इस भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कौन से विरासत स्थल को किस वर्ष यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। और साथ साथ हमें वह विरासत स्थल कहाँ स्थित है, हमारे राज्य के किस ज़िले में और किस जगह स्थित है, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो 1983 की बात करें तो 1983 में 4 विरासत स्थल को शामिल किया गया। वह है आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफा और ताजमहल। और अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले ये दो को शामिल किया गया 1983 में, आगरा का किला और अजंता की गुफाएं। महाबलीपुरम के स्मारक 1984 में इसको शामिल किया गया, और यह कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद है सूर्य मंदिर। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य मंदिर। तो यह उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है सूर्य मंदिर, और इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया 1984 में, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। कब, 1984। तो सूर्य मंदिर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, 1984। और यह कहाँ है, उड़ीसा के कोणार्क में। इसके बाद है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य यह असम में स्थित है, और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को 1985 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। और यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में स्थित है, और 1985 में इसको भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो ये दो महत्वपूर्ण हमें याद रखना है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों ही असम में स्थित है, और दोनों को 1985 ईस्वी में यह यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इसके बाद है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान में स्थित है, और यह 1985 में इसको शामिल किया गया। तो अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1985 में 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। कौन कौन, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों असम में स्थित हैं, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह राजस्थान में स्थित है। और अगर वर्ष की बात करें तो तीनों तीनों को 1985 ईस्वी में
1985 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इसके बाद है गोवा का चर्च। गोवा का चर्च जो है 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और यह गोवा में स्थित है। तो 1986 में बात करें तो 1986 में जो है फतेहपुर सिकरी और हम्पी अवशेष और खजुराहो मंदिर, इन सब को जो है 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। और फतेहपुर सिकरी की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में है, हम्पी अवशेष कर्नाटक में है, खजुराहो मंदिर यह मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण साइटें थी जो कि 1986 में जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, जिसमें से खजुराहो का मंदिर महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं 1986 में किस किस साइट को जो है विश्व विरासत स्थल में जो है घोषित किया गया। तो प्रमुख 4 साइटें हैं, 1, 2, 3, 4। कौन कौन से? गोवा का चर्च, फतेहपुर सिकरी, हम्पी अवशेष और खजुराहो मंदिर। इन सब को 1986 में जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। और गोवा का चर्च गोवा, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, हम्पी अवशेष कर्नाटक में है, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, ये जो है खजुराहो का मंदिर इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि खजुराहो मंदिर को विश्व विरासत स्थल यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 1986 में। ठीक है। इसके बाद है एलिफेंटा की गुफाएं। तो एलिफेंटा की गुफाएं को जो है 1987 में शामिल किया गया और यह महाराष्ट्र में स्थित है, एलिफेंटा की गुफा। तो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में क्या सब थे? अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और एक हो गया एलिफेंटा की गुफा। तो महाराष्ट्र के 3 गुफाएं जो है शामिल है यूनेस्को की सूची में। और जो है अगर एलिफेंटा की गुफा की बात करें तो 1987 में इसको शामिल किया गया। 1987 में जो है चोल मंदिर को भी जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। चोल मंदिर का है तमिलनाडु में। और पट्टाकल के स्मारक को 1987 में शामिल किया गया और यह कर्नाटक में स्थित है। तो चोल मंदिर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यह 1987 में शामिल किया गया और यह तमिलनाडु में स्थित है। पट्टाकल के स्मारक 1987 कर्नाटक। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसको जो है 1987 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो सुंदरबन को कब शामिल किया गया? 1987 में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या फूलों की घाटी, ये 2 महत्वपूर्ण साइट जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं, इसको 1988 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण और यह काफ़ी सुंदर जगह है फूलों की घाटी, जो कि चमोली में स्थित है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है, इन दोनों को जो है यूनेस्को की सूची में 1988 में शामिल किया गया और यह उत्तराखंड में स्थित हैं। तो फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है, 1988 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इसके बाद है सांची का स्तूप, यह भी इम्पोर्टेंट है। सांची के स्तूप को 1989 में जो है शामिल किया गया और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 1989 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और 1993 में जो है इसको शामिल किया गया। तो 1993 में 2 महत्वपूर्ण साइट जो थे, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, जो कि दोनों दिल्ली में स्थित हैं, और 1993 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। दोस्तों, तो अगर हम ऐसे पेयर बना के याद रखेंगे तो हमारे लिए याद रखना काफ़ी आसान हो जाएगा और हम जो है इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं और एग्ज़ाम में हमसे ऐसा क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो याद रखना, दिल्ली के जो है 2 साइट को शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में कब? 1993 में। और वो 2 साइट कौन सा है? हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार। इसके बाद है माउंटेन रेलवे। तो माउंटेन रेलवे के अंतर्गत 3 साइटें हैं जो कि हैं दार्जिलिंग रेलवे, नीलगिरी और कालका शिमला जो है रेल है। तो इन तीनों को जो है माउंटेन रेलवे के अंतर्गत, जो कि हिमालय के अंतर्गत आते हैं ये तीनों रेलवे, इन तीनों को जो है 1999 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। और अगर हम बात करें तो ये दार्जिलिंग रेलवे यह पश्चिम बंगाल में जो है स्थित है, और नीलगिरी की बात करें तो यह तमिलनाडु में, और कालका शिमला जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो कालका शिमला जो है हिमाचल प्रदेश, नीलगिरी तमिलनाडु और दार्जिलिंग रेलवे जो है पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। तो ये माउंटेन रेलवे के अंतर्गत आते हैं, जो कि काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है
माउंटेन रेलवे दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध है। हिमालय में जो है छोटी सी ट्रेन चलती है और जिसकी बहुत धीमी गति और पर्वतों पहाड़ों को जो है बहुत ही सुंदर दृश्य का जो है दर्शन कराते हुए जो है पर्यटकों को अपने मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो जो है माउंटेन रेलवे को कब शामिल किया गया था? तो 1999 में शामिल किया गया था। इसके बाद है महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर यह जो है बोध गया, बिहार के बोध गया में स्थित है। 2002 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। महाबोधि मंदिर को 2002 में शामिल किया गया। कहाँ है? बिहार के बोध गया में स्थित है। इसके बाद है भीमबेटका की गुफाएं। तो भीमबेटका की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में, और इसको 2003 में जो है शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। इसके बाद है चंपानेर पावागढ़ पार्क। इसको 2004 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और यह कहाँ है? गुजरात में स्थित है। इसके बाद है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। यह है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसको पूर्व विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं। 2004 में जो है विश्व विरासत स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और यह कहाँ है? महाराष्ट्र में। और इसके बाद है लाल किला। लाल किला को जो है कब शामिल किया गया? 2007 में, और यह दिल्ली में स्थित है। तो यह काफ़ी प्रसिद्ध है। दिल्ली का लाल किला काफ़ी प्रसिद्ध है। तो दिल्ली का लाल किला को जो है यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 2007 में शामिल किया गया था। और जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, आगरा का किला को कब शामिल किया गया था? तो 1983 में शामिल किया गया था। 1983 में सबसे पहला जो है 2 साइट था कौन कौन? अजंता की गुफा और आगरा का किला 1983 में शामिल किया गया था। तो और लाल किला को कब? 2007 में, यह दिल्ली में है। जंतर मंतर को कब शामिल किया गया? 2010 में, यह राजस्थान के जयपुर में स्थित है। तो जंतर मंतर को कब शामिल किया गया? जंतर मंतर को 2010 में और राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, जंतर मंतर जो है और भी कई जगह बने हैं, तो लेकिन जो है जंतर मंतर दिल्ली में भी है, लेकिन जो है जंतर मंतर की बात करें तो अगर यूनेस्को की सूची में शामिल की बात करें तो वह जयपुर का जो है जंतर मंतर यूनेस्को की सूची में शामिल है, राजस्थान में स्थित है। 2010 में इसको शामिल किया गया। इसके बाद है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के बारे में जानते होंगे आप लोग। ये जो है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में जो है स्थित है। यह काफ़ी लंबी जो है पश्चिमी घाट की लंबी श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं। इसको 2012 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, पश्चिमी घाट को 2012 में। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग या किले, इसके अंतर्गत 6 साइटों को शामिल किया गया 2013 में। यह राजस्थान में स्थित है, नाम से यह राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग या किले 2013 में शामिल किया गया, और इसके अंतर्गत 6 साइटें शामिल हैं जो कि इस प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला साइट की बात करें तो वह है चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला। इसके बाद है जैसलमेर का किला, आमेर का किला, गागरोन का किला। ये सभी साइटें राजस्थान के दुर्ग या किले में शामिल हैं, पहाड़ी दुर्ग या किले में शामिल हैं, जिसको 2013 में जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। कुल 6 साइटें हैं इसके राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग या किले के अंतर्गत। इसको एक ही यूनिट मानते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो इसके बाद है रानी की वाव। तो रानी की वाव को 2014 में शामिल किया गया। यह गुजरात के पाटन में स्थित है। तो रानी की वाव को जो है यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 2014 में। इसके बाद है ग्रेट हिमालयन पार्क 2014 हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ग्रेट हिमालयन पार्क को यूनेस्को की सूची में 2014 में शामिल किया गया। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है नालंदा। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय को सबसे जो है प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में जो है जाना जाता है। भारत का जो है सबसे पहला विश्वविद्यालय भी कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को, जो कि बिहार में स्थित है, और यह इसको 2016 में शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। तो भारत के सबसे प्राचीन और भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि बिहार में स्थित है, और 2016 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इसके बाद है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क।
तो कंचनजंगा आप लोग नाम जानते ही होंगे, सुना ही होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है एक सर्वोच्च चोटी भी है, जो कि वर्तमान भारत में मौजूद भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। लेकिन हम कंचनजंगा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क की। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को की सूची में 2016 में शामिल किया गया और यह सिक्किम में स्थित है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को विश्व विरासत स्थल यूनेस्को की सूची में 2016 में शामिल किया गया और यह कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। इसके बाद है ली कॉबूर्जियर के स्थापत्य कार्य। ली कॉबूर्जियर के स्थापत्य कार्य 2016 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और यह कहाँ है? चंडीगढ़ में, जो है चंडीगढ़ में स्थित है। तो दोस्तों यह जो है ली कॉबूर्जियर कौन थे? ली कॉबूर्जियर थे एक स्थापत्य जो है कारीगर, जिसको जो है वो इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर बोलते हैं। ली कॉबूर्जियर एक आर्किटेक्चर थे और इन चंडीगढ़ का जो है कहते हैं चंडीगढ़ का वास्तुकार भी ली कॉबूर्जियर को ही माने जाते हैं। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? ली कॉबूर्जियर। और इन्हीं के स्थापत्य कार्य को जो है यूनेस्को की सूची में जो है 2016 में शामिल किया गया था, जो है। और यह जो है चंडीगढ़ में जो है स्थित है। ली कॉबूर्जियर के स्थापत्य कार्य 2016 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इसके बाद है अहमदाबाद। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर 2017 में इसको जो है शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। गुजरात में स्थित है अहमदाबाद। गुजरात के जो है काफ़ी विकसित जो है शहर है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। 2017 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल, जो है मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल को 2018 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद है जयपुर की चार दीवारी। जयपुर की चार दीवारी 2019 में इसको शामिल किया गया और यह राजस्थान में स्थित है। तो जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। पिंक सिटी, गुलाबी शहर कहते हैं, जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है 2019 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, राजस्थान में स्थित है। दोस्तों अभी तक अगर बात करें तो भारत की कुल 40 साइटें जो है यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, जिसमें से 38 के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अगर हम 2 साइट की बात करें तो एक है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर को जो है शामिल किया गया, वह कहाँ है? तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना में स्थित है रामप्पा मंदिर, जो है 2021 में। रामप्पा मंदिर को कब शामिल किया गया? 2021 में जो है रामप्पा मंदिर को शामिल किया गया। रामप्पा मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में स्थित है। और एक साइट और है जिसको 2021 में ही, एक साइट और है जिसको 2021 में शामिल किया गया, वो है गुजरात के धौलावीरा को। गुजरात में स्थित धौलावीरा को, यह जो है धौलावीरा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक जो है नगर हुआ करता था, एक स्थल था। धौलावीरा को जो है शामिल किया गया जो है 2021 में। धौलावीरा को कब शामिल किया गया? 2021 में। यह कहाँ है? गुजरात में स्थित है। तो कुल 40 साइटें अभी वर्तमान में यूनेस्को की सूची में भारत के विरासत स्थल में गिना जाता है। भारत के विरासत स्थल की बात करें तो कुल 40 जो है यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। और जो है लास्ट में हम लोगों ने देखा तो क्या था? एक था रामप्पा मंदिर और एक धौलावीरा। धौलावीरा दोनों को 2021 में जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। रामप्पा मंदिर तेलंगाना और धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जो है विरासत स्थल जो कि यूनेस्को सूची में शामिल हैं। दोस्तों तो अभी तक कुल 40 जो है शामिल हैं। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ब्राइट स्क्वायर्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।